हेलो एवरीवन। ज़बरदस्त सक्सेस अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए? थोड़ा सा चांस, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा हार्ड वर्क, यही सब चीज़ें चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने सुनी हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट ये सब काबिलियत होते हुए भी आपको ये नहीं पता है कि आप अपनी पूरी तरह से आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक कैसे करेंगे। सो इसको पूरी तरह से अनलॉक करने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ये एक तरह की जर्नी है। सक्सेस तक पहुंचना सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं है। आपको इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे रास्ते को भी किसी तरह से किसी फ्रेमवर्क में एंजॉय करना पड़ेगा। और अगर उस फ्रेमवर्क को हम एक रोड मैप का नाम दें तो, या कोई गाइडिंग प्रिंसिपल का नाम दें, ऐसा एक कोई गाइडिंग प्रिंसिपल आपको चाहिए जिससे आप सक्सेस को क्विकली अचीव कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बहुत ही कमाल की सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। बट अगर आपके पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है और बहुत सारे तरीकों को आप एक्सप्लोर करने का आपके पास समय नहीं है, सो आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग विच will blow your mind away, something which is like a crash course and which will tell you how to achieve success. I'm going to give you a mantra of 5 letters, SPEED. So speed is one mantra. Please don't misunderstand this as तेजी से काम करना. This is not that speed. So this acronym stands for something, and I'm going to today tell you what is this 5-letter mantra of SPEED and what does it mean, and इसकी हेल्प से आप एक ज़बरदस्त सक्सेस कैसे आप अचीव कर सकते हैं। इसे मैंने तो फॉलो किया है, आई होप आपकी लाइफ में भी ये कुछ चेंज लाएगा। SPEED, ईच वन स्टैंड्स फॉर समथिंग, जिसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिटेल में आज बात करेंगे। वी विल ट्राई टू कवर देम वन बाय वन। S स्टैंड्स फॉर स्पीड। स्पीड मतलब स्पीड। स्पीड मीन्स स्पीड। यू ऑल हैव हर्ड दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कई बार किसी काम को तेजी से कंप्लीट करना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कंप्लीट करना। आप एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, परंतु आपको लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, जो सबसे प्रायोरिटाइज किए हुए थॉट्स हैं, उनको जल्दी करना पड़ता है। दैट स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट लेटर विच इज स्पीड। P, पैशन। पैशन अगर आपके पास नहीं है, किसी काम को करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा है, यू डोंट फील दैट ओके इसके ये क्यों करना है, कैसे करना है, आपका अंदर से ड्राइव नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट वर्क। सो पी स्टैंड्स फॉर दैट काइंड ऑफ पैशन। एक्सेलेंस। एक्सेलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आप जो भी चीज़ करें उसमें अपनी एक स्टैम्प छोड़ें, अपना एक छाप छोड़ें। ई स्टैंड्स फॉर दैट काइंड ऑफ एक्सेलेंस। जो आप किसी भी काम को अगर हाथ में लें तो लगना चाहिए कि आपने किया है और आपकी एक छाप आनी ही चाहिए। सेकेंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन। इस काम को करते वक्त आप बहुत लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एंड दैट इज एक्सप्रेशन। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, लोगों से बातचीत कर पाए। सो दैट इज सेकेंड ई विच स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट, डेयर। डेयरिंग होना चाहिए। सो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बट स्पीड इज द मंत्रा। SPEED। स्पीड, पैशन, excellence, expression, and dare. If you follow these 5, I assure you that you are bound to succeed in whatever you do. Let's see them one by one. पहले S को थोड़ा सा देखते हैं। पहला S stands for speed. स्पीड कैसे मिलेगी? प्रायोरिटाइज। आपके पास बहुत सारे काम आते हैं, लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट उनमें से आइडेंटिफाई करना चाहिए आपको। कई बार ऐसा होता है कि कोई इजी काम अभी आया है जो क्विकली ख़त्म कर सकते हैं, और फिर एक बड़ा लॉन्ग टर्म काम आप जो है उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, बैक बर्नर पे डाल सकते हैं। बट वो जो इजी काम है जिसको आप जल्दी निपटा सकते हैं, उसको फटाफट करने से आपको एक्नॉलेजमेंट बेटर मिलेगा, रिवॉर्ड बेटर मिलेगा। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच इज़ प्रायोरिटाइजेशन। यू नीड टू नो कि किस पे फोकस करना है, किस काम को फोकस करना है, एंड दैट्स हाउ यू डिलीवर स्पीड। डेडलाइंस। आपको हमेशा डेडलाइन बाहर से नहीं मिलती है, बट आपको डेडलाइन खुद से भी क्रिएट करनी चाहिए। आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करना चाहिए, आपको एक इंटरनल टारगेट लेना चाहिए, आपको खुद ओन करना चाहिए। इफ यू फॉलो दैट, यही स्पीड है। जो लोग स्पीड से काम करते हैं, दैट्स हाउ दे डू। दे
have deadlines, they have their own deadlines, they have their mental deadlines, वो खुद को ही एक हाई स्टैंडर्ड पे होल्ड करते हैं और खुद को ही अकाउंटेबल बनाते हैं, एंड दैट्स हाउ दे मूव विथ स्पीड. दे हैव दीज इमेजिनरी डेडलाइंस. लास्ट थर्ड चीज जो स्पीड से काम करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है कैलकुलेटेड रिस्क लेना. आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे 80% एक्यूरेसी के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं. हमारे कुछ पहले की वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि 80% एक्यूरेसी की हमने बात की है, 80-20 की बात की है. 80-20 कोई हमारा बनाया हुआ नियम नहीं है. द वर्ल्ड वर्क्स दिस वे. 80% ऑफ समथिंग ऑलवेज गिव्स यू लेस रिजल्ट, एंड 20% ऑफ योर एफर्ट्स एक्चुअली गिव यू 80% ऑफ योर सक्सेस. ये नेचर का लॉ है. वॉट एवर यू पिक, दैट्स द रूल. सो you have to take you have to make some compromise, you have to sacrifice and move ahead. नहीं तो आपकी decision making slow हो जाएगी and you won't be able to deliver things with speed. So speed stands for these three things: prioritize, make a deadline, and calculated risk लीजिए. Let's see P. P stands for passion. कैसे ये passion कैसे exude होगा? सबसे important, पूरे सब चीज़ों को सर्कल बनाएंगे. अगर हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे तो किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी एक्टिविटी का जो हार्ट है, द सोल है, वो है वाई. आप कर क्यों रहे हैं वो काम? वाई द हेल आर यू देयर? अगर वो वाई कन्विंस नहीं है तो आपको एक्चुअली, मेरा मानना ऐसा है, मेरा पर्सनल मानना, आपको उस काम को हाथ में लेना ही नहीं चाहिए. अगर आपको वाई से आप कन्विंस्ड हैं तो उसके बाद आपको एक ऐसी ड्राइव मिलेगी, ऐसी फायर मिलेगी, हंगर, फायर इन द बैली मिलेगी, जो आपको उस काम को पैशनेटली करने के लिए हेल्प करेगी. दिस फन. वैल्यू आपकी अलाइन होनी चाहिए. उस काम को करने का एक तरीका है, कोई एथिक्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और वो वैल्यूज़ अगर आपकी टीम की सभी की अलाइंड हैं उस प्रोजेक्ट के साथ, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं. जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स में एक ईमानदारी से करने की नीड है, ऑनेस्टी की नीड है, किसी में एक्यूरेसी की नीड है. जो भी वैल्यूज़ उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, किसी प्रोजेक्ट में, फॉर एग्जांपल आप अगर एक रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं तो वहाँ टाइमली लॉन्च एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू बन जाती है. सो सेम वे आप अगर किसी ऑडिटिंग फर्म में हैं, आप कोई ऑडिट कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी ऑफ द ऑडिट एंड फाइनेंशियल इंटीग्रिटी में बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू. उस वैल्यू के साथ अगर आप अलाइंड हैं तो आप एक पैशन दिखाएंगे उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते वक्त, which is so important. Remember, third one, it's a journey. It's not a destination. पैशन आपको तभी आएगा जब आप उस जर्नी को एंजॉय करते जा रहे हैं. उस डेस्टिनेशन पे पहुंच के मज़ा आएगा, बट तब तक का क्या? सपोज आपका कोई प्रोजेक्ट 6 महीने के लिए चलने वाला है, आप 6 महीने बहुत मेहनत करने वाले हैं, तो व्हाट विल हैपन उस टाइम पे? क्या होगा उस टाइम पे? तो आपको उस जर्नी में, अगर आपके पास कोई तरीका नहीं है एंजॉय करने का, आप ऐसे इंसान नहीं है कि जो एंजॉय करते हैं ज़्यादा, और तो बोरिंग काम को आप कितनी दिन पैशनेटली कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. यू विल गिव अप. सो these three things, find out that why, align your values, and journey का मजा लीजिए. These three things are required to do anything with passion. E stands for excellence. Means what? आपके अपने हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. जरूरी नहीं है ये हाई स्टैंडर्ड्स बाहर से आए. हाई स्टैंडर्ड्स आपके खुद के होने चाहिए, एंड यू होल्ड योर सेल्फ टू दोज हाई स्टैंडर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ईमेल को रिप्लाई प्रॉम्प्टली करना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, तो आप प्लीज़ करिए, भले ही डेडलाइन नहीं है. अगर आप कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि आप एक सर्टेन फॉर्मेट में ही हमेशा किसी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, तो वो क्लीनलीनेस, वो हाइजीन को हमेशा हाई स्टैंडर्ड, अपना खुद का हाई स्टैंडर्ड ट्रीट करिए एंड डू इट. Continuous. Excellence means you have to continuously deliver things. आपको ऐसा नहीं करना है कि एक momentary brilliance आपने अचीव करी, you create something with fluke, with कोई तुक्का नहीं है. Excellence कोई तुक्का नहीं है. It is a continuous ongoing process. So ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेट करिए जिससे आप उसको बार बार अचीव कर पाएँ. सेम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, आप अगर किसी क्वालिटी डिपार्टमेंट में, तो आप किसी पेपर वर्क को फॉलो कीजिए जिससे आप उस स्टैंडर्ड को बहुत लंबे समय तक मीट कर पाए, एंड दैट्स हाउ यू हैव कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. डिटेलिंग. किसी भी तरह की एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए आपको बहुत डिटेल में जाना चाहिए. शुड हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स और फाइन डिटेलिंग. अगर आप एक, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक
एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एंड आपने डिटेलिंग नहीं किया, तो उसकी स्ट्रेंथ, उस बिल्डिंग की स्ट्रेंथ, उसका उसका उसमें लगने वाली लिफ्ट, उसमें लगने वाली स्टेयर्स, मे बी उसकी रूफ, समथिंग समथिंग माइट गो रॉन्ग। आपके इस डिटेलिंग में नहीं जाने की कीमत बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से चुकानी पड़ सकती है उस प्रोजेक्ट में। हर चीज़ लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं होती है लाइफ में, बट इट मे बिकम ए लाइफ और डेथ सिचुएशन फॉर समवन एल्स। फॉर एग्जाम्पल आर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप एक आर्ट बाय करते हैं, आप एक पेंटिंग बाय करते हैं, आप इकट्ठी करते हैं और आगे सेल करते हैं, और आपको डिटेलिंग में जाने की आदत नहीं है, और आपको कोई एक ऐसी फेक पेंटिंग मिल जाती है जो आगे आप सेल नहीं कर सकते। आप वहाँ लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं होते हुए आप बना देंगे उसको लाइफ और डेथ सिचुएशन, एंड दैट्स व्हाट आई मीन बाय डिटेलिंग। सो इफ यू हैव टू हैव एक्सेलेंस, यू नीड टू हैव दीज थ्री थिंग्स: हाई स्टैंडर्ड, you have to have continuous focus on creating good quality, and little inclination to go into details. Expression. How do we express ourselves? अपनी एक छाप खुद छोड़िए। फाइंड आउट योर ओन यूनिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आपकी अपनी हैंड राइटिंग, मे बी द फॉन्ट्स यू यूज, मे बी द कलर्स यू यूज, मे बी द ऑर्डर्स यू यूज, मे बी द टाइम विच यू टेक, maybe the speed with which you do things, swiftness of doing things. आपकी अपनी एक यूनिक स्टाइल होगी उस काम को करने के लिए। उसके लिए इन्फीरियर मत ट्रीट करिए, अपने आप को इन्फीरियर मत ट्रीट करिए। डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स, बी वॉट यू आर एंड डू थिंग्स विथ योर ओन स्टाइल, स्टैम्प इट। Vulnerability is something which which is quite close to my heart. You have to show that human side of yourself. You have to show the world that you are also vulnerable. You can be wrong and you're not worried that about it, and you can afford to be wrong. So show that vulnerable side of yours. Express yourself well without the fear of people commenting on it. फॉर एग्जाम्पल, आप एक पूरी चेन ऑफ कम्युनिकेशन में किसी जगह काम करते हैं और आपको पता है कि आपकी टीम अदरवाइज हाइड करती है, इन्फॉर्मेशन पूरी रिवील नहीं करती अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बट यू नो फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन दिस इज एब्सोल्युटली डिट्रीमेंटल। दम से आप एक्सप्रेस कीजिए अपनी रिपोर्ट्स, अपने डेटा पॉइंट्स सब शेयर कीजिए, क्योंकि सब लोग एक ही मिशन पे हैं, एंड उस शिप को सिंक होने से बचाने के लिए आपका ये बहुत ऐसा फॉलो करना, अच्छे से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। थॉटफुलनेस, यू नीड टू बी गुड लिसनर। अगर आप सुनेंगे अच्छे से तो माइंडफुल होके यू वुड बी एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन ए वेरी कैलिब्रेटेड मैनर, एंड दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ गुड एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन मीन्स यूनिक स्टाइल अपनी स्टैम्प कीजिए। वल्नरेबिलिटी से डरिए मत, वल्नरेबिलिटी की चिंता किए बिना एक्सप्रेस करिए। एंड थर्ड, थॉटफुलनेस, अपने एक्सप्रेशन में एक थॉटफुलनेस लाइए। कैलिब्रेटेड, लिमिटेड सेट ऑफ लेटर्स, लिमिटेड राइट सेट ऑफ एक्सप्रेशंस, राइट वे ऑफ एक्सप्रेशंस, ये सब लाइए। लेट्स अंडरस्टैंड डेयर। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। इट्स नॉट जस्ट स्पीड, यू हैव टू टेक रिस्क। डेयर मतलब रिस्क, डेयरिंग तो करना पड़ेगा। अगर आप डेयरिंग नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में सक्सेसफुल शायद ना हो पाए। I think this is the most important out of all. You need to know that there are situations जहाँ आपको थोड़ा क्रेजी करना पड़ेगा। तो थोड़ा क्रेजी करने का मतलब है कि आपको ऐसी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जहाँ आप अपने डर को, फॉर एग्जांपल किसी को स्टेज पे जाने में डर लगता है, किसी बड़ी मीटिंग में जाने में डर लगता है, किसी को बड़े क्रिटिकल प्रोजेक्ट को डिलीवर करते टाइम डर लगता है, या किसी को किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट को टेक ऑफ करने में हेल्प लगती है हमेशा। इस कैसा भी फियर हो सकता है, आपकी अपनी फील्ड का फियर आपका खुद का हो सकता है, बट उस फियर को आपको फेस करना आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच विल हेल्प यू डू थिंग्स विद डेयर। नो कंफर्ट जोन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट बी ए मीक पर्सन, यू हैव टू विन ओवर अदर्स, एंड फॉर दैट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब कंफर्ट जोन क्या होता है? मे बी आप
6 मंथ तक जॉब नहीं था आपके पास, कहीं आप आराम कर रहे थे, बट आपकी एक सर्टेन लाइफस्टाइल बन गई थी। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे सबकी एक लाइफस्टाइल बन गई थी, लोग घर से काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लेड बैक एटीट्यूड था। बट फिर उसके बाद जब आप काम के एरा में फिर से वापस आए, जब आपको ऑफिस में आप वर्क करना पड़ रहा था, दैट्स इट। कंफर्ट जोन में अब आप नहीं रह सकते, अब आपको कंफर्ट जोन से बाहर आके एक डिफरेंट वे में काम करना ही पड़ेगा। दैट चेंज इज लाइफ एंड दैट्स हाउ यू मूव अहेड। सो कंफर्ट जोन छोड़कर आपको आगे आना पड़ेगा। थर्ड, एम्ब्रेस योर फेलियर्स। बिलीव मी, यू विल डू थिंग्स जो पूरी तरह से गलत हो जाएंगी, यू विल फॉल फ्लैट एट टाइम्स, बट डेयर का एक साइड इफेक्ट है, आप डेयरिंग करेंगे तो गलतियां तो होंगी ही, उन गलतियों को आपको ओन करना है, एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ते जाना है। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच आई बिलीव विल मेक यू डेयरिंग। फेस योर फियर्स, मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन्स एंड एम्ब्रेस योर फेलियर्स। छाती ठोक के कहो कि मैंने किया है। I hope you like this content, for whatever I have created for you here. And if you see this icon, please click like. And if you see this icon, this means you have to subscribe to this channel for more such awesome content. Thank you. Signing off.